Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of HR planning, that is need of HR planning. देखो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि एचआर प्लानिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, ये सब हम डिस्कस कर लिया था. चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. देखो सबसे पहली बात, एचआर प्लानिंग को हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. एचआर को हम मैन पावर भी बोलते हैं और एचआर प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग भी कहा जाता है. तो ये क्या एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट एक मतलब जो भी मैनेजमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो डिटरमाइन करती है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है फ्रॉम इट्स करंट एचआर पोजीशन टू द डिजायर्ड एचआर पोजीशन, है ना. तो यही तो हमने डिस्कस किया था ना मीनिंग में कि एचआर प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजमेंट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट एचआर पोजीशन टू इट्स डिजायर्ड एचआर पोजीशन. ठीक है, तो आई थिंक आपको एक बार रिकॉल हो गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था. उसके बाद हमने कुछ फीचर्स करे थे. 5 बेसिकली फीचर्स को डिस्कस किया था कि फर्स्ट आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सेकंड हमने डिस्कस किया था कि डिटरमाइन करता है पर्सनल नीड्स को. देन इन्वेंट्री चेक करते हैं कि कितनी मैन पावर इन्वेंट्री है. देन एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. एंड लास्ट वन था हमने करा था कि क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट. क्लियर. आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीड क्या है एचआर प्लानिंग की. देखो नीड बेसिकली आप एचआर प्लानिंग करते क्यों है, सो दैट आपको ये चीज पता चल सके कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, कंपनी में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपका जो भी टारगेट है वो हम उसको अचीव कर सके. फर्स्ट आता आपका डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड एट अ न्यू लोकेशन. देखो जब तक आप एचआर प्लानिंग नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे कहीं नई प्लेस पर किसी न्यू सिचुएशन न्यू लोकेशन पर कैसे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, है ना. तो डिटरमाइन करने के लिए कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है सो दैट हम उन्हें न्यू लोकेशन पर एम्प्लॉय कर सके, हम सबसे पहले करते हैं एचआर प्लानिंग को. क्लियर है. सेकेंड वन इज रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर्स. देखो एचआर प्लानिंग क्यों की जाती है, हम टारगेट चेक करते हैं कि आपका टारगेट क्या है. अब टारगेट लग गया पता, उसके बाद हमें ये भी तो पता चलेगा ना इसको टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए. तो आप अकॉर्डिंगली उसी टाइप के स्किल्स वाले पर्सन्स को, उसी टाइप के क्वालिफिकेशन वाले पर्सन्स को ही आप हायर करते हो. तो एचआर प्लानिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सो दैट आप जब एम्प्लॉयज़ को हायर करें, रिक्रूट करें, सेलेक्ट करें, तो आप स्किल्ड और कॉम्पिटेंट पर्सन्स को ही हायर करें. थर्ड वन इज रिटेनिंग द हाईली स्किल्ड स्टाफ. अब देखो एचआर प्लानिंग में सिर्फ ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि आपने मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है कितनी नहीं, ये सब नहीं. उसके बाद उसको रिटेन करने तक का भी काम इसमें किया जाता है. आप ये देखते हो कि एचआर प्लानिंग देखो करी, टारगेट्स देखते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि स्किल्ड पर्सन्स को आपने हायर तो कर लिया बट स्टिल आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, स्टिल आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे. उस केस में मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करते हैं कि मतलब कमी कहाँ पर हो रही है, किस चीज़ की लैक है यहाँ पे. तो पता चलता है कि इनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी. तो मतलब कि आप सपोज आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आपके टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे आपके वर्कर्स, तो वो क्या हो जाएगा डिसअपॉइंट डिससेटिस्फाइड होकर आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा सकते हैं. तो उस सिचुएशन में उन्हें रिटेन करके रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए. और ये ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पता कब चल रही है, जब आप प्रॉपरली एचआर प्लानिंग करते हैं. क्लियर है. फोर्थ वन इज अचीव हाई प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियस है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी आप एचआर प्लानिंग करते हो. कई बार हमारे पास ना मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है बट उसको करने के लिए लोग नहीं होते, तो आप क्या करते हो हाई प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए भी एचआर प्लानिंग को कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ आपका रिडक्शन टू लेबर टर्नओवर. देखो सिचुएशन एक ऐसी है कि कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन नंबर ए है. ठीक है, ए ऑर्गेनाइजेशन बिना प्लानिंग के बस जितने मर्जी लोगों को हायर करती जा रही है. उसको ही नहीं पता कि हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो ये चेक ही नहीं कर रही, प्लान कर ही नहीं रही है. वो कह रहे हैं जो आ रहा है सबको रख लो. ठीक है, जब एक्चुअल में वो वर्क करने लगते हैं ना तो रेंडमली लोगों पर हम तो फ्री बैठे हैं. ठीक है ना, सपोज ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसा है कि पीस के बेसिस पे आपको पे किया जा रहा है कि आप जितना काम करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग वेजेस हम पे करेंगे. जब उनको हम काम अलॉट ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी
पेमेंट्स नहीं बन रही हैं, तो उस केस में आपकी जो लेबर होती है वो छोड़ के जाना स्टार्ट कर देती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो लेबर टर्नओवर को रिडक्शन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में पता हो कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, सो दैट ना तो शॉर्टेज हो और ना ही आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन रहे मैन पावर की। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अब देखो, हमने फीचर्स में लास्ट फीचर आई थिंक डिस्कस किया था कि क्रिएटिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। अब जब आप अपने वर्कर्स को, अपने एचआर को प्रॉपरली वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, तो वो कभी भी जल्दी, मतलब ना तो वो छोड़ के जाने को प्लान करते हैं जल्दी और ना ही वो ज़्यादा एब्सेंट होते हैं। तो कब पता चला? ये जब एचआर प्लानिंग करी कि हाँ भी हमें अपने वर्कर्स को हेल्दी एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है, सो दैट उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है रिड्यूस करने के लिए एब्सेंटिज्म को हम क्या करते हैं? एचआर प्लानिंग। 7th आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा है, टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब प्लानिंग क्यों कर रहे हो भाई एचआर की? कि हमें लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ टारगेट है ना आपका कि उसको अचीव करना है। तो टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? हम एचआर प्लानिंग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। एचआर प्लानिंग इसलिए भी की जाती है कि सो दैट आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके एचआर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके, सो दैट वो फ्यूचर में जो भी उन्हें टारगेट दिया जाएगा, जो भी उन्हें वर्क असाइन किया जाएगा, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में क्या होता है कि कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, ठीक है, और टाइम भी कम लगना चाहिए, और आपका टारगेट जो आपको दिया था एज इट इज वो अकम्प्लिश भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब प्लानिंग करोगे तभी ये सब पॉसिबल है ना। अगर आप विदाउट प्लानिंग कोई काम कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो ये सब जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये पॉसिबल ही नहीं होता इसको अकम्प्लिश करना। तो एचआर प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये सभी पॉइंट्स को चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, फिजिकल रिसोर्स हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी को प्रॉपरली जुडिशियली यूज़ करने के लिए, ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करने के लिए भी हम एचआर प्लानिंग कंडक्ट करते हैं। रीज़न, अब देखो अगेन, अगर आपने प्लानिंग करी है तो आपको पता होगा ना कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप उतने ही लोगों को हायर करते हैं, उसी टाइप के स्किल्स वाले लोगों को ही हायर करेंगे जो आपकी स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो अगर आप बिना प्लानिंग के सबको हायर करते जा रहे हो, फिर किसी को छोड़ रहे हो, किसी को निकाल रहे हो, तो वो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना। तो इसीलिए बोला गया कि अगर आपने प्रॉपर मैनर में चाहते हो कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है तो आपको एचआर प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। क्लियर है? लास्ट वन इज मैनेजिंग एन इफेक्टिव डाउनसाइजिंग प्रोग्राम। डाउनसाइजिंग प्रोग्राम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए भी हमें एचआर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लियर? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एचआर प्लानिंग की नीड दर्शाते हैं। 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड एट अ न्यू लोकेशन। सेकेंड वन इज रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड एंड competent workers. Third, retaining the highly skilled staff. Fourth one is achieve high productivity. Fifth, reduction to labor turnover. Sixth, reduce absenteeism. Seventh, to achieve predetermined goals. Eighth, to increase efficiency of employees. Ninth, optimum utilization of resources. And the 10th one is managing an effective downsizing program. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.